हे एवरीवन, वेलकम टू ऑन बोर्डिंग। आई एम ट्विंकल गहतवॉल और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसलिए फोकस हो जाइए, फोकस रहिए अपने स्टडीज़ को लेके, ठीक है। और इस बार पूरा ठान लीजिए कि बस इस बार का एग्ज़ाम तो निकाल के ही दम लेंगे, ठीक है। ऑफिसर बन के ही दम लेना है। ओके जी, चलिए। दूसरी बात यह है कि कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। क्योंकि यार देखो, हम मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाए, अच्छी तरीके से कराया जाए, ठीक है। हर एक कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। फिर चाहे प्री लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस लेवल का एग्ज़ाम हो एसएससी का, आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये मेरा पूरा पूरा प्रयास होता है। सो मुझे भी तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन की नीड होती है। सो गाइज, इसलिए अगर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए, इतनी सी बात है। चलिए, दूसरी बात यह है कि ये सीरीज चल रहा है नाउन का, ठीक है। पार्ट 7 आप लोगों ने देखा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है वो भी अपने आप में। आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज भी मैं काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स लूँगी, जैसे वर्क कब यूज़ होगा, वर्क्स कब यूज़ होगा। मैंने बोला टाइम और टाइम्स दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। 5 फिश लिखते हैं या 5 फिशेस लिखते हैं, तो इस टाइप की जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं ना, कंटेंट है, वो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है जी। चलिए, और इस सीरीज़ का जो एक लेवल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार बोल रही हूँ, बेसिक टू एडवांस रहता है। क्योंकि आज ये आई थिंक 8 सेशन है, तो ऑब्वियसली सेशन जो है एडवांस लेवल की, बेसिक टू एडवांस सारी कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके जी, चलिए, ज़्यादा बात करते नहीं हैं और आ जाते हैं अपने कंटेंट्स पे, राइट। चलिए, ऑल राइट। देर आर सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखती तो प्लूरल हैं, लेकिन फंक्शन में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे जैसे मैं अगर यहाँ बोलती हूँ समन्स, ये एस लगा है इसमें, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ समन्स, तो अब आप देखोगे ना, तो समन्स के बाद एस लगा है, तो जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, पीपल की, जनरली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है कि जहाँ पे एस और यस लगा है वो प्लूरल है। जनरली यही सोचते हैं ना आप सब लोग कि एस और यस लगा है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, यही होती है। बट कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पे एस तो लगा होता है, लेकिन एस या यस तो लगा है, बट वो प्लूरल होते नहीं है। जैसे आप समन्सेस को देखो, समन के बाद एस तो लगा है, लेकिन समन जो है वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर नाउन है। क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आती है आपको? इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब समन्स का जो प्लूरल होता है वो होता है समन्सेस। समन्सेस क्या होता है? इसका प्लूरल फॉर्म है। अब प्लूरल फॉर्म है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो रही आपकी दो इंपॉर्टेंट बातें। नाउ अब बात करूं अगर न्यूज़ की, तो देखिए न्यूज़ भी एस से ही एंड होता है, बट दिस इज नॉट प्लूरल, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। इतना समझ में आया? चलिए, अब अगर मैं बात करती हूँ नेम ऑफ डिसीज की, नेम ऑफ गेम्स की और नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की, तो नेम ऑफ डिसीज में मुझे देखने को मिलते हैं लाइक मीजल्स, मम्स, रेकेट्स, शेंगल्स, डायबिटीज। ये सब क्या है? डिसीज के नाम है। गेम्स में जैसे हो गया डार्ट्स, बिलियर्ड्स, डोमिनोज, साइकिलिंग एक्सेट्रा, राइट। तो ये सब क्या है? गेम्स के नेम है। और सब्जेक्ट्स में लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स एक्सेट्रा, लाइक ओके। तो इन सभी नाम के बाद पॉइंट नंबर 1 नोट कर लो, इन सभी नाम के बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। इन सभी के बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, करेक्ट। इतनी बात समझ में आती है। नाउ सेकंड पॉइंट, कभी भी इन नेम ऑफ डिसीज, गेम्स और सब्जेक्ट से पहले कभी भी द आर्टिकल का यूज
मत करिए, कभी भी द आर्टिकल का यूज मत करिए। किससे पहले? DGS से पहले। DGS क्या है? नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो DGS से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। इतनी बात समझ में आती है? ओके। अब अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखाती हूँ तो वो ये है, ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम जिनके बाद में ICS आ रहा हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स, ठीक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे फिजिक्स के एंड में भी ICS है, स्टैटिस्टिक्स के एंड में भी ICS है और मैथमेटिक्स के एंड में भी ICS है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम जो कि ICS से एंड हो रहे हैं, वो अगर इन सब्जेक्ट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव्स लगे हों, ध्यान से सुनते रहिए। पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे माई, जैसे हिज, हर, आर, योर, ठीक है। तो इस टाइप की ये सब होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। अगर पजेसिव एडजेक्टिव लगे हों तब उस केस में जो आने वाली वर्ब है वो कैसी हो जाती है? वो हो जाती है प्लूरल वर्ब। इतना समझ में आया? जैसे मैंने बोला यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट है, मैंने बोला माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, हालांकि है नहीं, तो माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एंड हो रहा है ICS से और इससे पहले आ जाता है माई, जो कि है एक पजेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। तब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। लेकिन अगर सिंपली लिखा हो स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तब स्टैटिस्टिक्स से पहले कुछ लगा है? नहीं, तब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आएगी। इतनी बात क्लियर है? ये मैं अपने सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बता चुकी हूँ और ये सेम टॉपिक नाउन में भी कवर किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका है। चलिए जी, जैसे यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, सेवरल समन्स वर इशूड अगेंस्ट हिम। तो देखिए समन्स क्या है? सिंगुलर है। समन्स से पहले लगा है सेवरल दिखाता है मैनी को, मैनी इन नंबर, है कि नहीं? सेवरल दिखाता है बहुत सारों को, तो इसलिए सेवरल के बाद समन्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? समन्सेस, ठीक है। क्योंकि सेवरल दिखाता है मैनी को, तो इसके बाद आने वाला नाउन भी तो प्लूरल होगा ना, तो इसलिए समन्स नहीं होगा, समन्सेस हो जाएगा, करेक्ट। और वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इतना क्लियर है? चलिए, आई वॉन्ट टू डू वेल इन द मैथमेटिक्स, ठीक है, आई वॉन्ट टू डू वेल इन द मैथमेटिक्स। मैंने बोला था, मैंने ये बात अच्छे से बोली थी कि DGS नेम ऑफ डिसीज, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल द का यूज मत कीजिए, इसलिए मैथमेटिक्स से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इतने बात समझ में आती है? चलिए, माई मैथमेटिक्स आर बेटर देन योर्स, मेरा मैथमेटिक्स तुमसे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंडिंग विद ICS और पहले क्या लगा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसलिए वर्ब कैसी आई है? प्लूरल वर्ब आई है, जो कि बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए, ओके गाइज, कंप्लीट नोट्स PDF लेने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और अपने कोई भी डाउट्स क्वेरीज करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, करेक्ट। चलिए, नाउ अब आता है वर्ड। ऑलराइट, वर्ड देखिए, वर्ड के दो मतलब होते हैं। आपको एक मतलब होता है नॉर्मली, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड का क्या मतलब होता है,
तो आप क्या बताने वाले हो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलेंगे वर्ड का मतलब होता है शब्द, यही होता है ना वर्ड का मतलब, शब्द, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि क्या शब्द काउंट किए जा सकते हैं? क्या शब्द काउंट किए जा सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचिए, क्या शब्द काउंट किए जा सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस इट इज काउंटेबल, इट इज काउंटेबल। तो जब शब्द काउंट किए जा सकते हैं और वर्ड काउंटेबल है, जब वर्ड काउंटेबल है, जब वर्ड काउंटेबल है तो इसे सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और प्लूरल भी बनाया जा सकता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जो नाउन्स काउंटेबल होंगे उनको आप प्लूरल बना सकते हो, लेकिन जो नाउन अनकाउंटेबल होंगे उनको आप प्लूरल नहीं बना सकते जब तक सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ना हो। इतना समझ में आता है? एस या ई एस लगा के आप अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बना सकते हो, जबकि काउंटेबल को आप एस और ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो जब काउंटेबल होगा तो वर्ब भी इसकी प्लूरलिटी और सिंगुलरिटी के अकॉर्डिंग वरी करेगी, ठीक है। चलिए, एक वर्ड का मतलब होता है वचन, वचन देना, वचन कि मैं आपको वचन देता हूं, ठीक है। तो वर्ड का मतलब होता है वचन, और जब वचन इसका मतलब होगा तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल। और आपको अच्छे से पता है कि अनकाउंटेबल में वर्ब आने वाली कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। चलिए, योर लेटर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300 वर्ड्स, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखिए, मोर देन, एक बात और बता दूं कि एक्सीड के बाद मोर देन नहीं आता, एक्सीड के बाद मोर देन नहीं यूज किया जाता, ठीक है। चलिए, योर लेटर शुड नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स। तो तुम्हारा जो लेटर है वो 300 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सेंस दे रहा है शब्द का, इसलिए ये बन जाता है काउंटेबल, और इसलिए वर्ड में आप एस लगा के आपने इसे बना दिया है प्लूरल, ठीक है। आपने इसमें वर्ड में एस लगा के बना दिया है इसे प्लूरल, क्योंकि इससे पहले लिखा है 300, इससे पहले लिखा है 300, जो कि शो कर रहा है प्लूरलिटी को, इसलिए वर्ड भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। समझ में आया बात? समझ में आई बात? चलिए, नाउ नेक्स्ट, आई गिव यू माई वर्ड दैट आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं तुम्हें शब्द देता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये क्या सेंस हुआ? नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। तो क्या सेंस आया यहाँ पे? वचन का सेंस निकल के आता है। इतनी बात क्लियर है? Is this content is clear to you all? All right, I hope it is very clear. Now, अब बात आती है टाइम की, अब बात आती है टाइम की। देखिए, टाइम के दो रूप होते हैं, एक मतलब होता है समय, ठीक है, एक मतलब होता है समय, और जब ये समय होगा ना इसका मतलब, तो ये होगा अनकाउंटेबल। कैसा होगा? अनकाउंटेबल। तब आप उसको एस और यस लगा के सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते। एक टाइम का मतलब होता है जो दिखाता है फ्रीक्वेंसी को, या आप बोलो बार, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ कई बार मैंने पिज़्ज़ा खाया है, सेवरल टाइम्स आई हैव ईटन पिज़्ज़ा, ठीक है, सेवरल टाइम्स आई हैव ईटन पिज़्ज़ा। तो सेवरल टाइम्स, बहुत बार, कई बार, तो टाइम्स, ठीक है। तब उस केस में इसका मतलब हो जाता है बार, कितनी बार, कई बार, ठीक है। ये दिखाता है फ्रीक्वेंसी को कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है, कितनी बार हुआ है। इतनी बात समझ में आती है? और जब ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है ना, तब ये होता है काउंटेबल,
क्योंकि आप काउंट कर सकते हो, मैंने पिज़्ज़ा 1 बार खाया, मैंने पिज़्ज़ा 2 बार खाया, मैंने पिज़्ज़ा 3 बार खाया, मैंने पिज़्ज़ा 4 बार खाया, 5 बार खाया, 6 बार खाया। तो ये जो 6 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है, आप इसे काउंट ही तो कर पा रहे हो। आप इसे काउंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे हो ना, तो इसलिए ये हो जाता है काउंटेबल। इतनी बात क्लियर है? चलिए नाउ अब इसके यूसेज पे आते हैं, सेंटेंसेस यूसेज पे। प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो, मुझे कुछ समय दो। तो यहाँ पे जो सेंस निकल के आता है वो आता है समय का, कि मुझे कुछ समय दो। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, कि तुम एग्जामिनेशन में कितनी बार कितनी बार कितनी बार कितनी बार 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 बार, तो ये जो बार है ये टाइम्स दिखाता है बार को, फ्रीक्वेंसी को, कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हो। अब देखिए एक डिफरेंस आप देखो, जब यहाँ पे टाइम समय के बारे में यूज हुआ है तो तब ये था अनकाउंटेबल, तो इसलिए बाद में एस और एस लगा क्या, देखो खुद देखो, एस और एस लगा क्या, नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में आप एस और एस ऐड कर ही नहीं सकते, ये सेशन में मैं अपने पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करती हूँ तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे बात हो रही है बार की, और बार होता है काउंटेबल, तो काउंटेबल में तो आप एस और एस लगा सकते हो। तो हाउ मैनी के बाद, मैनी के बाद आने वाला नाउन, मैनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए टाइम की जगह क्या लिखा है हमने, टाइम्स लिखा है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। लेकिन अगर ये यही होता मैनी अ टाइम, मैनी अ टाइम, तो तब ए को देखते हुए मैं यहाँ टाइम्स नहीं टाइम करती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैनी आर्टिकल ए या एन के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर नाउन होता है। और ये बात मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज में बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। इतनी बात आपको क्लियर है? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और जो नए हैं उनको भी आ जाएगा, आप भी बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए ओके, चलिए जी। अब बात आती है हेयर की। हेयर का भी मैंने पहले आई थिंक नाउन की सीरीज में ही बताया, क्वेश्चंस आए हैं ना हेयर पे 2-3 बार। तो देखिए चलिए, हेयर की अगर जनरली बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, ठीक है, हेयर की, तुम्हारी हेयर तो सिल्की है, तुम्हारी हेयर तो खराब है, नॉर्मली हमने बोल दिया जनरल सब हेयर्स को, ठीक है, तो ये होता है अनकाउंटेबल। कैसे होते हैं हेयर नॉर्मली अनकाउंटेबल? आप हेयर को गिन सकते हो क्या? नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि आप अपने हेयर को बताओ आपके सर पे हेयर कितने हैं, तो बता दोगे एग्जैक्ट नंबर, सर्टेन नंबर आप बता दोगे कितने आपके सर पे बाल। गंजे की बात नहीं हो रही है, तो गंजे को तो आप कंसिडर करना ही मत। ठीक है, चलिए, तो जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर हेयर की, ठीक है, या फिर टू हेयर्स बोलती हूँ, तब ये हो जाएगा काउंटेबल, तब हो जाएगा ये काउंटेबल, तब हो जाएगा ये काउंटेबल। इतना समझ में आया? चलिए, हर हेयर इज सिल्की, तो हेयर कैसे, उसके ओवरऑल हेयर्स की बात हो रही, हेयर की बात हो रही है कि उसके बाल, जनरल बात हो रही है कि उसके बाल सिल्की हैं, तो हर हेयर इज कैसी वर्ब आई, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे ये सेंस दे रहा है अनकाउंटेबल का। समझ में आया? चलिए, योर 2 हेयर्स आर ब्लैक, तुम्हारे 2 बाल तो काले हैं, तुम्हारे 2 बाल तो काले हैं, बाकी सारे सफेद हैं, तो तुम्हारे 2 बाल तो काले हैं, तो 2 बाल तो आप काउंट कर सकते हो ना, 2 बाल जो काले हैं वो तो आप काउंट कर सकते हो, तो इसलिए हेयर यहाँ पे क्या बनता है, काउंटेबल, क्या बनता है, काउंटेबल। और हेयर से लगा है 2, हेयर से पहले लगा है 2, तो जब ये प्लूरल है तो हेयर भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है हेयर्स। इतनी बात समझ में आई? 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, 5 हेयर्स, 6 हेयर्स, हेयर्स हेयर्स हेयर्स। क्लियर है? चलो, नाउ फिश के क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होता है, फिशेस आएगा कि फिशार आएगा।
फिशेस होगा कि फिश होगा, फिश कब होगा, फिशेस कब होगा, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अभी हम आपको समझा देते हैं इसके रूल, ठीक है ना। चलिए देखिए, फिश का अगर मैं जनरल सेंस में बात करती हूँ, जनरल, ध्यान से समझिएगा, जनरल सेंस में अगर मैं बात करती हूँ, अगर फिश लिखा है तो फिश लिखा रहने दीजिए, और अगर फिशेस लिखा है तो फिशेस लिखा रहने दीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इनको कभी सिंगुलर है तो सिंगुलर रहने दीजिए और प्लूरल है तो प्लूरल रहने दीजिए। इतनी बात समझ में आती है जनरली अगर मैं बात करूं, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर फिश फूड की तरह यूज हो रहा है, फिश फूड की तरह यूज हो रहा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन बन जाता है। अनकाउंटेबल नाउन बनते ही ये वर्ब लेगा सिंगुलर। इतनी बात समझ में आती है। जब फिश खाने की तरह यूज होगा, खाना, इसे खाना माना जाएगा, फूड की तरह कंसीडर की जाएगी फिश, तो तब ये अनकाउंटेबल नाउन बनेगा और इसमें सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। करेक्ट। चलिए, जब फिश की काइंड्स की या फिर स्पीसीज की या फिर वैरायटी की बात हो रही होगी, ठीक है, तब 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 ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा काउंटेबल। कैसा हो जाएगा ये, काउंटेबल। तब कैसा हो जाएगा, काउंटेबल। इतनी बात समझ में आई, फिश को लेके इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जैसे मैंने बोला फिश इज, जब मैं बोलती हूँ फिश इज, इसका मतलब एक फिश की बात हो रही है। फिश कितनी है, 1 है, एक फिश की बात हो रही है, ठीक है। जब मैंने बोला फिश आर, मैंने बोला फिश आर, फिश आर, फिश आर जब मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब बहुत सारी फिश की बात हो रही है, बहुत सारी फिश की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं फिश के बाद ES लगा देती हूँ और मैं बोलती हूँ फिशेज, फिशेज, और उसके बाद नाउन वर्ब यूज करती हूँ आर, फिशेज आर, तब यहाँ पे फिश की डिफरेंट वैरायटी की बात हो रही है या फिर स्पीसीज की बात हो रही है कि फिश तो बहुत सारी हैं लेकिन अलग अलग वैरायटी की हैं, अलग अलग काइंड की फिश की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। फिर भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए तो सेंटेंस यूसेज पे आते हैं। देयर आर मैनी फिश इन द टैंक, देयर आर मैनी फिश, देयर आर मैनी फिश। अब यहाँ पे फिश ही रहने दिया, हमने फिशेज नहीं किया। क्यों? जब फिश, देयर आर मैनी फिश, इसका मतलब होता है कि टैंक में बहुत सारी फिश हैं। सिर्फ ध्यान से देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस समझाऊंगी। जब मैंने बोला देयर आर मैनी फिश इन द टैंक, मैंने बोला टैंक में बहुत सारी फिश हैं। लेकिन जब मैंने बोल दिया देयर आर मैनी फिशेज, फिशेज इन द टैंक, इसका मतलब टैंक में बहुत सारी फिश हैं लेकिन अलग अलग काइंड की फिश हैं, अलग अलग स्पीसीज की फिश हैं। यहाँ मैंने ये इंडिकेट कर दिया। समझ में आया मैनी फिश और मैनी फिशेस में डिफरेंस? ठीक है। नाउ अब मैं बात करती हूँ दिस, देयर आर 6 फिश इन दैट एक्वेरियम। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, 6 फिश होता है या 6 फिशेस होता है? थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। तो 6 फिशेस नहीं होता है, 6 फिश होता है, राइट? तो देयर आर 6 फिश इन दैट एक्वेरियम, इसका मतलब उस एक्वेरियम में 6 मछलियां हैं, ठीक है। चलिए, अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फिश इन दैट एक्वेरियम, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फिश इन दैट एक्वेरियम। आई कॉट 3 फिश यस्टरडे, मैंने कल 3 फिश पकड़ी। 3 फिश मैंने कल पकड़ी। और 4th वन इज आई बॉट सम फिश फॉर माई एक्वेरियम, मैं अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश लेकर आया हूँ। इतनी बात समझ में आती है? तो कहने का मतलब ये है 1 फिश, 2 फिश, 3 फिश, 4 फिश, फिशेस नहीं होगा। 1 फिश होता है, 1 फिशेस, सॉरी 2 फिश होता है, 2 फिशेस नहीं होगा। 3 फिश होता है, 3 फिशेस नहीं होगा।
फोर फिश होता है, फोर फिशेस नहीं होगा। बस यही सेंटेंस समझाना चाह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वी आर हैविंग फिश फॉर डिनर, मुझे खाने के लिए क्या चाहिए? फिश चाहिए। अब फिश यहाँ पे कैसे सेंस में यूज हो रही है? फूड के सेंस में यूज हुई है, करेक्ट। चलिए, वी बेक द फिश फॉर डिनर, हमने डिनर के लिए क्या बेक की? फिश, तो यहाँ भी फूड के सेंस में हो गई यूज, ठीक है। फिश टेस्ट डिलीशियस, फिश बहुत ही स्वादिष्ट लगी, फिर फिश बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, ठीक। अब यहाँ पे फिश क्या है? फिश फूड की तरह यूज हुआ है, जो कि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर वर्ब, इसलिए टेस्ट्स लिखा है हमने कि फिश टेस्ट्स डिलीशियस, राइट। चलिए, देयर आर मैनी डिफरेंट फिशेज इन अवर पॉन्ड, देयर आर मैनी डिफरेंट फिशेज इन अवर पॉन्ड, हमारे पॉन्ड में मैनी बहुत सारी डिफरेंट फिशेज हैं। कैसी फिशेज हैं? डिफरेंट फिशेज हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि हमारे पॉन्ड में बहुत सारी फिश तो हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की फिश की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड, देयर इज अ ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड, कि पॉन्ड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है, ठीक है जी। देयर इज अ ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड, क्योंकि ए लगा है तो इसलिए फिश ही आना है। इतनी बात समझ में? अगर ये ए ना भी होता तब भी फिश का फिश ही रहने देते। तो जनरल सेंस में फिश हो तब भी रहने देंगे, फिशेस हो तब भी रहने देंगे, लेकिन फिशेस बेसिकली बताता है वैरायटी को, ठीक है। आई होप ये आपको कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। फिर भी कोई आपको लगता है, कोई डाउट आपका, सो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ। अब बात करती हूँ रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वे नाउन होते हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला टीम, ठीक है। जैसे मैंने बोला बंच ऑफ ग्रेप्स, ये भी तो एक ग्रुप है, अंगूर का गुच्छा। जैसे मैंने बोला क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है जी। और जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट, ठीक है, जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट। तो ये सभी क्या है? ये सभी कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, तो इन सभी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, जब कलेक्टिव नाउन यूनाइट सेंस में होगा, यूनाइट सेंस मतलब जब एकता का सेंस दिखाएगा, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। इतनी बात समझ में आई? और प्रोनाउन यूज होगा अकॉर्डिंग टू इट, प्रोनाउन यूज होगा अकॉर्डिंग टू इट। वहीं अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड सेंस में है, बटे हुए सेंस में है, तब वर्ब आएगी प्लूरल, और जो प्रोनाउन यूज होगा वो यूज होगा दे। क्यों? क्योंकि अब वो बढ़ चुके हैं, अब वो बहुत सारे हैं, तो प्रोनाउन यूज होगा दे। लेकिन यहाँ पे वो यूनाइट सेंस में है, एक सिंगल एंटिटी दिखा रहा है, इसलिए प्रोनाउन यूज होगा इट, करेक्ट। इतनी बात क्लियर है? चलिए, द ज्यूरी इज अनैनिमस इन इट्स डिसीजन, ज्यूरी अपने डिसीजन को लेके एकजुट है, मतलब यूनाइट है, तो इसलिए ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद आने वाली वर्ब इसलिए कैसी रही? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इसका सेंस कैसा है? यूनाइट सेंस है, ठीक है। और इट देखिए, इट क्यों आया? इट देखिए, इट्स जो है ना, वो इट का पॉजेसिव केस है। इट्स जो है इट का पॉजेसिव केस है, इसलिए इसका जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इट्स यूज हुआ है, क्योंकि ये यूनाइट सेंस में है। समझ में आया? अभी इस चैप्टर के बाद प्रोनाउन ही शुरू करने वाले हैं, उसमें हम ये सब बताएंगे, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉजेसिव केस क्या होता है, सब उसमें डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। ओके, now the next question is, the audience have been requested to take their respective seats। तो ऑडियंस से जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब अलग अलग ऑडियंस से रिक्वेस्ट मानी जाती है।
अलग अलग ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सेंस देता है डिवाइड का। कैसा सेंस देता है? डिवाइड का। तो इसलिए वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। करेक्ट। और यहाँ पे देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन यूज हुआ है ऑडियंस के लिए, और क्योंकि डिवाइड सेंस में है इसलिए दे का जो पॉजेसिव केस बनता है वो है देयर। इतना तो आपको पता होगा, इतना तो आपको पता ही होगा कि दे का पॉजेसिव केस देयर है, ठीक है। आई का पॉजेसिव केस माई है, यू का पॉजेसिव केस योर है, ही का पॉजेसिव केस हिज है, ठीक है। तो दे के अकॉर्डिंग अगर पॉजेसिव केस लगाना है तो हम देयर ही लगाएंगे ना। तो देयर क्यों लगाया? क्योंकि ये डिवाइड सेंस में है। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए, द क्राउड ऑफ पीपल हैज बीन स्लॉटर्ड। तो क्राउड ऑफ पीपल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। देखिए कि स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये जनरल स्ट्रक्चर है, ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ये एक तरीके का पूरा जनरल स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। तो ए क्या होता? ए आर्टिकल हो जाता है, बंच कलेक्टिव नाउन, ऑफ यहाँ पे लगा है, और ग्रेप्स हो जाता है प्लूरल नाउन। और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये होता है इसका जनरल स्ट्रक्चर। चलिए अब देखिए, नाउन्स विच रिमेन अनचेंज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अनचेंज रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर रहने दीजिए, प्लूरल है तो तब भी प्लूरल रहेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इनमें कभी भी नेवर ऐड, ठीक है, नेवर ऐड एस और यस, नेवर ऐड एस और यस, इनमें कभी भी एस और यस मत ऐड कीजिए। और नेवर रिमूव एस और यस, इसमें कभी एस और यस हटाइए भी मत। अगर इन नाउन में एस और ईएस नहीं लगा है तो आप अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। अगर इन नाउन में एस और ईएस लगा है तो आप हटा भी नहीं सकते। इस टाइप के नाउन है। अब समझ में आया कि सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल रहेंगे, मतलब ये अनचेंज्ड रहेंगे। इतनी बात समझ में आती है? चलिए, इतनी बात समझ में आती है। चलिए, ठीक है। इसलिए इनके बाद आने वाली वर्ब, इनकी जो वर्ब है ना, जो वर्ब है वो डिपेंड करती है ऑन सिंगुलैरिटी, इनकी सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी पे। वर्ब डिपेंड्स ऑन सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी। समझ में आई इतनी बात? तो वर्ब ये प्लूरल है या सिंगुलर है इस बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो कोई फिक्स वर्ब नहीं है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी वर्ब। सिंगुलर प्लूरल कैसे पता चलेगा? ये सेंटेंस को पढ़ के उसका सेंस समझ के आपको पता चलेगा। इतनी बात क्लियर है? जैसे नाउन कौन कौन से हैं? इशू, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, बैरक्स, वर्क्स, हेडक्वार्टर्स, सीरीज, इनिंग्स, क्रॉसरोड्स। तो ये कुछ नाउन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने बोला युवराज हैज स्कोर्ड 100 रन्स इन 1 इनिंग्स। तो देखिए 1 लगा है तो इसे इनिंग नहीं बोल सकते आप ऐसे नहीं बोल सकते इसे 1 इनिंग कि चलो 1 लगा है तो इसको इनिंग कर दो, नहीं, ये गलत है। इनिंग्स है तो इनिंग्स ही रहेगा, आप इसे चेंज कर ही नहीं सकते। मैंने बोला ना, एस है तो हटाइए मत और नहीं लगा तो लगाइए मत, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। ही हैज इशूड अ नंबर ऑफ बुक्स। तो इशूड वो जारी कर चुका है क्या? नंबर ऑफ बुक्स को, ठीक है। द एयरक्राफ्ट वॉज फ्लोन बाय अ यंग अमेरिकन पायलट। तो द एयरक्राफ्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई, करेक्ट। चलिए, वी ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ 6 एयरक्राफ्ट। देखिए, वी ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ 6 एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट से पहले 6 लगा है तो 6 एयरक्राफ्ट होता है क्या? 6 एयरक्राफ्ट हो सकता है क्या? सोचिए जरा, 6 एयरक्राफ्ट हो सकता है क्या? सिक्स एयरक्राफ्ट हो सकता है क्या?
होगी कि नहीं हो सकता। 6 एयरक्राफ्ट्स नहीं हो सकता क्योंकि एयरक्राफ्ट्स में आप एस ऐड नहीं कर सकते। तो चाहे 6 हो, 10 हो, 20 कितने भी नंबर लगा हो, एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहना है ये, ठीक है। चलिए, द प्ले ऑफ सीरीज बिटवीन द टू टीम्स बिगिंस नेक्स्ट वीक। तो आप सीरी नहीं बोल सकते, सीरी नहीं, आप एस और एस नहीं रिमूव कर सकते, सीरीज है तो सीरीज ही रहेगा, ठीक है। She bought me the complete works of Shakespeare for my birthday, right? वो मेरे लिए शेक्सपियर के बहुत सारे रचना लेकर आई। रचना मतलब कार्य, जो शेक्सपियर ने अपनी रचना, जो एक किताब, रचना कहते हैं जो ये बड़े बड़े पोएट जो रचना नहीं छापते, अपनी रचनाएं करते हैं, तो वर्क्स को कहा गया है रचना, ठीक है। चलिए, तो वर्क्स रहेगा, वर्क नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा, ये जो वर्ड है ना इशू, ये जो वर्ड है इशू, इशू का देखिए, इशू के तीन मतलब होते हैं, ठीक है। इशू के 3 मतलब होते हैं। जब इशू नाउन बनेगा, जब इशू नाउन बनेगा तो इसका मतलब होगा मुद्दा, इसका मतलब होगा कोई मुद्दा, ठीक। तो इसका सिंगुलर हो जाएगा, इसका सिंगुलर हो जाएगा इशू और इसका प्लूरल हो जाएगा इश्यूज। इतनी बात क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। जब इशू वर्ब बनेगा तो इसका मतलब हो जाएगा जारी करना। क्या मतलब हो जाएगा? जारी करना। इतनी बात क्लियर है? जारी करना। जब ये वर्ब बनेगा तो इसका सिंगुलर हो जाएगा इशूज और प्लूरल हो जाएगा इशू। उल्टा हो जाएगा, नाउन के केस का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब इशू का मतलब संतान होता है, चाइल्ड, संतान, ठीक है, सन या डॉटर कुछ भी, तो तब ये अनचेंज्ड रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। इतनी बात समझ में आती है? तो इसीलिए ही सेंटेंस में ही हैज़ इशूड अ नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे जो इशूड का मतलब है वो है जारी करना, और जारी करना है तो ये क्या होती है? वर्ब। इतना समझ में आता है आपको इशू? तो इशू के जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से काफ़ी एरर भी पूछ लेता है एसएससी प्री में और मीन्स में। ऑब्वियसली 100% तरीके से आए हुए हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो आगे भी इनके पूछने की संभावनाएं बनी जाती हैं, ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट। ओके, चलिए, अब कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मैंने लिस्ट दी है आपको, इम्पॉर्टेंट लिस्ट है जो आपको, जो यहाँ से मतलब काफ़ी सिंगुलर फॉर्म कुछ नाउन्स की और उनकी प्लूरल फॉर्म में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उनकी सिंगुलर क्या होगी, प्लूरल क्या होगी। तो अधिकतर क्वेश्चंस भी मैंने अपनी सीरीज में कराए हैं। जैसे मैंने कराया है क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसिस। तो समटाइम्स क्या होता है, मोस्टली याद नहीं रहता है कि इसका प्लूरल अच्छे सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। जैसे थीसिस का प्लूरल होता है थेसिस, स्पेलिंग में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत एरर बनती है। सो प्लीज़ इनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या होते हैं नाउन्स के, वो आप ज़रा याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे फूट का होता है फीट, टूथ का होता है टीथ, गूज का होता है गीज, मैन का होता है MEN मैन, वूमेन MEN सिंगुलर एंड MEN प्लूरल, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, फोकस का होता है फोकी, रेडियस का मतलब रेडियस का होता है रेडियाई, न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियाई, एल्यूमिनस का होता है एल्यूमिनी, क्राइसिस का होता है क्राइसिस। और इस पे तो मैंने एरर भी करवाई है और पूछी गई है, एसएससी का प्रीवियस ईयर ही है। थीसिस का मतलब होता है थीसिस, इस पे भी एसएससी का प्रीवियस ईयर आ चुका है, ठीक है, और इस पे भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है। फिनोमिनॉन का होता है फिनोमिना, ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा गया है एसएससी में। क्राइटेरियन एंड क्राइटेरिया, यस यस यस, एक बात याद आ जाती है, एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज में कराया है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन, सिलेक्शन इन द
नेशन। ठीक है, ये पूछा गया था कि मैम आपने क्राइटेरियन ही क्यों किया है, आप इस भी तो प्लूरल बना सकते थे। तो मैं आपको बोलूँगी कि यस, आप चाहे तो इसको देख के, वर्ब को देख के सिंगुलर है तो आप यहाँ भी सिंगुलर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ सिंगुलर नहीं करना तो आप वर्ब भी सिंगुलर बना सकते हो। तो ये क्राइटेरियन सही कर दो या फिर इसको आर बना दो, दोनों ही आपके सेंटेंसेस ठीक हैं। ठीक है जी, चलिए ओके। तो ये डेटम का हो जाता है डेटा, ये भी एसएससी आस्क्ड क्वेश्चन है। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, ये भी एसएससी आस्क्ड है। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, दिस इज ऑल्सो आस्क्ड बाय द कमीशन। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा होता है, इंपॉर्टेंट है। क्यूरिकुलम का क्यूरिकुला, इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स का इंडाइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपेंडिक्स का अपेंडिसिस, राइट। तो ये जितने भी ये लिस्ट है ना, इसको आप याद कर लो। यहाँ से इसके सिंगुलर फॉर्म क्या होते हैं तो इसके प्लूरल फॉर्म क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दी है। ऑलराइट, चलिए ओके। तो ये बात मैंने आपको समझा दी क्योंकि पूछा गया था कि ये हम मैम आर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप अगर सिंगुलर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो आप क्राइटेरियन कर लो, लेकिन अगर क्राइटेरिया को देखते हुए आपको वो प्लूरल करनी है तो आप आर भी कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन भी ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन भी ठीक है। ऑल राइट, चलिए ऑल राइट ओके। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया है। सो गाइज, फिर भी कोई डाउट है तो आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो ओके, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि कंटेंट इम्पॉर्टेंट चल रहा है, एग्जामिनेशन नियर है। मेरा पूरा प्रयास है आपको पूरा एकदम एक बात को क्लियर करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो इसलिए एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, धमाकेदार तरीके से लगे रहिए प्रिपरेशन में अपनी। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड गॉड ब्लेस।